अघोरी। जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। तो स्वागत है आज आपका फिर से यूट्यूब चैनल में। और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज एक साधना। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल पे हमेशा साधना डालता रहता हूँ। जो मैं तंत्र काट करता हूँ, एक्सोरिस्म करता हूँ, उस एक्सोरिस्म की वीडियो डालता हूँ। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ, सिद्ध अघोरी की साधना। अघोरी जो है, ये बाबा जो है अपने आप में इतने निपुण है, हर कार्य क्षमता। वशीकरण तो बाबा ऐसा करते हैं कि आप सोच नहीं पाओगे वशीकरण क्या हो रहा है। जितना आपने सोचा नहीं होगा, कोई दूर चला गया हो, कैसा भी वशीकरण हो, कितनी भी कोस दूर का वशीकरण हो, बाबा मिनटों में करके देते हैं। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं, बाबा धड़े का नंबर भी खोलते हैं। तो सट्टे वालों के लिए तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। जिसको भी नंबर चाहिए, जिस भाई को भी नंबर चाहिए हो, तो इस वीडियो को देख करके साधना कर सकता है। ये जो साधना मैं आपको देने जा रहा हूं, यह है सिद्ध अघोरी की साधना। अपने आप में सिद्ध और ऊपर से अघोरी, उनकी आत्मा। सिर्फ और सिर्फ आम दिनों में 11 दिनों में सिद्ध होगी साधना। और जो नवरात्रों के टाइम होता है उसमें 9 दिन में सिद्ध हो जाएगी। जो नवरात्रों में साधना करना चाहता है वो नवरात्रों में भी कर सकता है। जिसको हकीकत में वीडियो बाद में मिले नॉर्मल डेज में, तो वह नॉर्मल डेज में साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष की शनिवार से शुरू कर सकता है या फिर शुक्ल पक्ष की मंगलवार से शुरू कर सकता है। पर याद रहे, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष ना हो। ठीक है। वशीकरण स्पेशलिस्ट कोई सोच नहीं सकता। बाबा किसी की भी जानकारी दे देंगे। सट्टे का नंबर मांगोगे, बस एक सिगरेट पिलाओ बाबा को, सिगरेट जलाओ इनकी, और आपको सट्टे का नंबर भी देंगे। कोई आपका काम रुका हुआ हो, आपका व्यापार रुक रहा है, आपका काम सही से नहीं चल रहा है, वो आपका काम भी बढ़ा देंगे। ये साधना लेकर आया हूं। तो आपको करना क्या है, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्र में सिर्फ 9 दिन में आपको विधान है। 9 दिन में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर याद रहे, इस साधना को वही करे जो गुरुमुखी हो। जिस भी भाई बहन के साधक के जीवन में कोई गुरु रहा हो, कोई गुरु हो, गुरु की कृपा हो, जिसके इष्ट बरपल हो, वही इस साधना को करें। बिना इष्ट के, बिना गुरु के, बिना घर के देवताओं के ये साधना संपूर्ण नहीं होगी। 9 दिन के लिए आपको साधना क्या करनी है, इसके 2 विधान है। बाबा को सात्विक में भी कर सकते हो और तामसिक में भी कर सकते हो। पर हम तो हर साधना अपनी जो है तामसिक करते हैं, तो तामसिक ही विधान दूंगा। जिसको सात्विक विधान चाहिए हो, वो सात्विक विधान भी व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके ले सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और जो चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहा है, सब्सक्राइब कर दो। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं आने वाली है। 10 महाविद्याओं की सीरीज आने वाली है। और तंत्र काट कैसे किया जाता है वो आने वाला है। दिव्य दृष्टि खोली कैसे जाती है, इस चीज के लिए भी प्रॉपर वीडियो आने वाली है। ठीक है। तो बात करते हैं टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है अघोर साधना, जो मैं आपके लेकर आऊंगा अघोरी। ये अपने आप में सिद्ध अघोरी है। और कार्य क्षमता, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, 6 के 6 षटकर्म में निपुण। एक बार अगर कोई साधक इस साधना को सिद्ध कर ले, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि साधक अपने जीवन में ना कर पाए। बड़े से बड़ी शक्ति को बंधन में ले सकता है। बड़े से बड़े प्रेत को, ये भूत प्रेत ये तो कुछ भी नहीं है बाबा के सामने। बाबा जब सोटा मारते हैं ना, बाबा का जब लठ चलता है, तो ये तो हकीकत में शमशान के किसी कोने में बैठी रहती हैं चीजें। तो अगर आप ये चाहना सिद्ध कर लोगे 11 दिन में और नवरात्रों में 9 दिन में, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप ना कर पाओ। अभी साधना के बारे में जितना बताऊंगा हकीकत में उतना ही कम है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, किसी भी शुक्ल पक्ष की शनिवार को आपको जो है एक बेजोटा सजाना है। ठीक है। बेजोटा सजाने के बाद में आपको जो है शिव की मूर्ति स्थापित कर देनी है। ठीक है। गणेश जी की, शिव की, और जो भी आपके इष्ट हो उनकी मूर्ति स्थापित कर दीजिए। इसके साथ में आपको जो है तेल चलाना है सरसों का दीपक में। ठीक है। दीपक के तेल जो होगा वो याद रहे, वो इतना भर के रखे कि आपका जो जाप हो इतनी देर में आप जाप कर लें। इसके साथ में बाबा की एक सिगरेट या फिर चिलम बाबा की रखी जाएगी चिलम भोग में। बाबा को भोग में गांजा या फिर सुल्फा चला जाता है, पता नहीं आप लोगों को
कहीं किसी को पता हो गांजा या सुल्फे के बारे में, ठीक है, तो बाबा का भोग यही है। और दारू की धार चढ़ती है बाबा को। वस्त्र इसमें काले होंगे आपके या फिर लाल होंगे, इसके अलावा किसी भी वस्त्र को आप धारण नहीं कर सकते। आसन जो रहेगा आपका, काले कंबल का आसन रहेगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ काला कंबल ही रहेगा आसन में, ठीक है। दिशा रहेगी आपकी यहाँ पे पूर्व मुखी होकर आपको इस साधना का जाप करना है, इस मंत्र का जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ दूसरे या तीसरे दिन से बाबा अपने होने का अनुभव दे देंगे। आपको महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है। आपके आसपास के कमरे की, जो भी एकांत कमरे में आप साधना करेंगे, आप रूम की गतिविधि चेंज हो जाएगी, ठीक है। खांसने की आवाज आ सकती है आपको, डंडे की आवाज आ सकती है, कोई लठ लेके चल रहा हो। साथ ही साथ में जब बाबा आपको अनुभव दें तो आपको अपना जाप पूरा कंप्लीट करके उठना है। ये जो 11 दिन का जाप है और जो नवरात्र में साधना करेंगे 9 दिन में, 9 दिन तक आपको बाबा से बात नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा आपको साधना करनी है। और लास्ट वाले दिन, जैसे कि 11वां दिन हो जाए आपका या फिर 9वां दिन हो जाए, तो जाकर के आपको जो ये भोग है ये शमशान में देना है। घर में आपको जाप करके सब कुछ करके सीधा जाके आपको शमशान में उसी दिन भोग देना, अगले दिन नहीं देना। बाकी जो आप भोग रखोगे, बाबा की चिलम, सिगरेट और मुर्गे की कलेजी, 7 तरह की मिठाई, ठीक है, और कुल्हड़ में यानी कि मिट्टी के किसी पात्र में आपको जो है दारू रखनी है, मदिरा रखनी है। इसके बाद में बाबा को चढ़ेंगे इसमें लौंग का जोड़ा, और बाबा को चढ़ेंगे इसमें 5 बतासे और 2 लड्डू। ये बाबा का भोग है। और एक पानी चढ़ेगा, उसमें पानी में जो आपको गुड़ घोल के रखना है, गुड़ जो होता है वो गुड़ घोल के रखना और बाबा को समर्पित कर देना। इसके साथ में सबसे पहले जब आप जाप शुरू करोगे, रक्षा मंत्र अनिवार्य है। बिना रक्षा मंत्र के साधना मत करना। अगर किसी ने साधना कर ली बिना रक्षा मंत्र के, तो वो अपनी हालत का खुद ही जिम्मेदार होगा, याद रखना। उसमें हमारे चरण की कोई भी हमारे चरण की कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले रक्षा मंत्र का जाप करो। रक्षा मंत्र का जाप करने के बाद में रक्षा मंत्र से घेरा लगाओ अपने चारों तरफ। पानी से लगा सकते हो, सरसों से लगा सकते हो, या फिर एक चाकू लेकर के मंत्र पढ़ते हुए वो अपने चारों तरफ घेरा बना सकते हो। फिर जाके आपको साधना में बैठना है। सबसे पहले करना है गणेश मंत्र। गणेश मंत्र के बाद में आपको करना है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र के बाद में आपको करना है अपने इष्ट का मंत्र। जिसके गुरु नहीं है वो शिव का मंत्र भी कर सकते हैं, और जिसके गुरु हैं वो शिव के मंत्र के बाद में गुरु मंत्र करेंगे। गुरु मंत्र के बाद में भैरव मंत्र करेंगे। भैरव मंत्र बाबा के से पहले करना ही करना अनिवार्य है। भैरव मंत्र करने के बाद में आप जो है बाबा का जो ये साबर मंत्र है, जी हाँ, ये साबर मंत्र साधना है। और साबर मंत्र में हर किसी देवी देवताओं को आना पड़ता है। कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, साबर मंत्र में आना पड़ता है। जब आप जाप करोगे तो आपको अनुभव क्या क्या होंगे? किसी के हंसने की आवाज आना, किसी के खांसने की आवाज आना, ठीक है, कड़ों की आवाज आना। इसके साथ साथ में थोड़ा सा आपको जो है डंडी की आवाज आना, जैसे कोई बुजुर्ग चल रहा हो डंडा लेकर। ये सबसे ज्यादा याद रखना, यही इसके अनुभव होंगे। डरावना अनुभव सिर्फ आपको माला जाप करते होगा कि आपका माला का रुक जाना, ये अनुभव आपको हो सकते हैं कि आप माला कर रहे हो, आपका जाप का अनुभव होना कि हाँ ठीक है, आपको पता ही लग रहा है कि आपकी माला ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। और जब जैसे जैसे आपके दिन कमजोर होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके दिन खत्म होते जाएंगे, लास्ट वाला दिन जैसे आपका आता जाएगा, इतने दिन में बाबा आपके सामने छाया रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे और आपसे वचन लेंगे, या फिर आपको स्वप्न के माध्यम से वचन ले लेंगे, सपने में वचन ले लेंगे। 3 ही वचन लेना शक्ति से कि मैं जब बुलाऊं जब आपको आना पड़ेगा, जो सा काम दूं वो काम आपको करना पड़ेगा, जो भोग दूं आपको वो भोग स्वीकार करना होगा। और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कभी उनका हित नहीं करोगे, कभी उनका बुरा नहीं करोगे, क्योंकि बाबा बहुत उग्र हैं, बहुत प्रचंड है बाबा, गुस्से वाले। और सट्टे का नंबर, मन मन में बाबा आपको सट्टे का नंबर दे देंगे। आप सोच नहीं पाओगे, बस सट्टे का नंबर जिस चीज के बारे में सोच दिया
उस चीज के बारे में बाबा आपको कान में बता देंगे, मन में बता देंगे कि ये चीज ऐसे है। किसी के बारे में आपको जानना हो, सिर्फ और सिर्फ बाबा का ये मंत्र पढ़ के 3 बार और बाबा को आदेश कर देना कि बाबा ये चीज है, उस चीज के बारे में बताओ। बाबा आपको उस चीज की जानकारी दे देंगे, चाहे वो इंसान, चाहे जिस चीज के बारे में आप जानकारी ले रहे हो कितना भी दूर क्यों ना बैठा हो। ये साधना बहुत ही प्रचंड, बहुत ही उग्र साधना है, तो सोच समझ के करना। और आने वाली साधनाओं के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट में आपको जो है हवन करना है 1 माला से। 1 माला से आपको हवन करना है। हवन सामग्री में डालना क्या क्या आपको ये सुन लो। हवन सामग्री में आपका लोबान जलेगा, गोगल डलेगी, बताशे डलेंगे, फोड़ के डाल लेना है, फिर चीनी और चीनी डाल देना, ठीक है। दारू डालनी है आपको उसमें, सरसों का तेल डालना है आपको उसमें, और इसके साथ साथ में थोड़ी सी आपको काली मिर्च डालनी है, लौंग डालनी है, और फिर आपको हवन करना है। और देसी जायफल आपको हवन सामग्री में डालना है। और लास्ट वाले दिन आपको जो है पूरा भोग देना, और भोग के साथ में बाबा की जो है नींबू की बलि चढ़ेगी। नींबू बलि देनी है एक लास्ट वाले दिन, जब दिन आप हवन करोगे, सारे के सारे भोग के साथ में। और उसी में से जो मुर्गे की कलेजी है, उस कलेजी में थोड़ा टुकड़ा डाल करके हवन सामग्री, जब हवन हो जाए तो बाबा का भोग अर्पित करना। भोग अर्पित करने के बाद में दारू की धार डालना उसमें, ठीक है। बाबा की जो मिठाई है उसमें थोड़ा थोड़ा के हवन सामग्री मिठाई डालना, ठीक है। और अगर बाबा आपके सामने प्रत्यक्ष आ भी जाए तो हवन तक की क्रिया आपको पूर्ण करनी है, वरना बाबा का सोटा जब चलेगा तो सोच नहीं पाओगे क्या होगा, क्योंकि बाबा परीक्षा लेते हैं। और सिद्ध होने के बाद में ऐसा कोई कार्य नहीं कि आप ना कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जिसको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करनी हो, तंत्र से रिलेटेड, स्पिरिचुअल से रिलेटेड, तो वो जो नंबर आ रहा है ना वीडियो पे लिखा हुआ, जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना, मैसेज कर सकते हैं, सबके मैसेज के रिप्लाई मिलेंगे। जो कॉल करेगा उसके कॉल के भी आंसर मिलेंगे, पर मैसेज कर देना। क्या कई बार ऐसा होता है कि हम बिजी होते हैं तो हम कॉल आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बाद जय श्री महाकाल, जय मां भगवती।